अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई है आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी। कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने कहा ही होगा, ए अलग हट यहाँ से। कौन है बे तू? औकात क्या है तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस तरह से बात करने की? शक्ल देखी है कभी अपनी? बड़ा आया यहाँ पर बोलने। और जब ऐसे बेइज्जती होती है उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपसे अपनी औकात याद दिलाता है उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है? उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते हैं? गुस्सा भी आता होगा, बुरा भी लगता होगा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ बेइज्जती होना भी ज़रूरी है, मजाक बनना भी ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो जो इंसान ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा है ना, हर किसी का कभी ना कभी तो मजाक ज़रूर बना है, कभी ना कभी तो बेइज्जती ज़रूर हुई है और कई बार हुई है। बात है सन 1999 की, जब रतन टाटा सर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च की थी। शुरुआती समय में यह बहुत बुरी तरह फेल हो गई। टाटा ग्रुप के सभी मेंबर की यह सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए। इसीलिए टाटा ग्रुप की फोर्ड कंपनी से बात हुई और फोर्ड के जो ऑफिसर्स थे वो भी आगे आकर टाटा के कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और उसके बाद रतन टाटा सर को अमेरिका बुलाया गया। फोर्ड के ऑफिसर्स के साथ रतन टाटा सर की बैठक हुई और उन्हें वहां पर कहा गया, जब आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपने पैसेंजर व्हीकल में कदम ही क्यों रखा? और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को खरीदकर हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान समझना। और रतन टाटा सर अपने इस अपमान को घूट कर पी गए। इस घटना ने रतन टाटा सर को बहुत उदास किया, लेकिन रतन टाटा सर ने बदले की भावना में समय गंवाने से ज़रूरी समझा अपनी कमियों को सुधारना। उन्होंने अपना कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल लिया और अपना पूरा फोकस अपने कार बिजनेस में लगा दिया। और कहते हैं समय पहिए के समान घूमता है, और इसी तरह से समय पहिए के समान घूमा। एक तरफ टाटा मोटर्स ग्रुप की टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी तो वहीं 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई थी। इसमें रतन टाटा सर के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसके विपरीत उन्होंने फोर्ड की ही मदद की। और साल 2008 में ही टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स की ये डील फोर्ड के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। और उस वक्त जो फोर्ड के करंट चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा सर को थैंक्स कहते हुए कहा कि आप JLR को खरीद कर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, यही होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, महान बहुत कम बन पाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नीची जात के थे तो लोग इनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर लिया तो एक छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उसने कुएं को छू लिया, उसका पानी पी लिया। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो। कहा गया संस्कृत ब्राह्मणों के लिए होती है, तुम्हारे लिए नहीं है। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया, तुमने मुझे अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आऊँगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना MBA किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से MSc की और उसके बाद में लॉ किया। और फिर जब वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो बहुत ही अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ और वो अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तभी भी कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ का चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था, कहता था कि गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, है तो अभी भी निचली जात का ना। उन्होंने भी इसी अपमान को घूट कर पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक पा कर रहे। और अपना हक तो पाया ही साथ निचली जाति के लोगों को भी उनको अपना हक दिलाया। मैंने कहा था ना, अपमान जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आते हैं। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को धक्के मार कर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, बहुत बेइज्जती हुई थी। उनसे कहा गया था तुम काले इंडियंस डिजर्व नहीं करते हमारी ट्रेन में बैठना। उन्होंने भी ठान लिया, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकालूंगा। वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांति में बदल जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमिताभ बच्चन को भी रेडियो से उनकी भारी आवाज और उनकी हाइट्स की वजह से निकाला गया था। वही हाइट और वही भारी आवाज आज उनकी पहचान है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना, अपना अपमान का बदला अपनी सफलता से लो। जब कोई अपमान करता है ना, अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, आग लगती है बहुत। लोग गलती ये करते हैं, उस गुस्से को वहीं पर निकाल देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से का पूरा इस्तेमाल करना सीखो, अपने अंदर दबाए रखो उसको और अपने अंदर की आग को बढ़ाते रहो और तभी बदलाव आएगा।
क्योंकि कोई भी इंसान सम्मान भूल सकता है लेकिन अपमान कभी नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपने अंदर की आग को बाहर मत निकलने दो, अंदर ही रखो। बाहर निकालोगे तो बेइज्जती तो होगी ही सही, तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे और ना ही वो इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने, शक्ल देखी है अपनी, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने को तरसोगे। कहा था ना तुमने, चल हट यहाँ से, कौन है बे तू, याद रखना एक दिन ऐसा भी लाऊंगा कि कोई बैठा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा होऊंगा। कहा था ना तुमने, औकात क्या है तेरी, मेरी औकात मैं नहीं, मेरा वक्त बताएगा, क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना तो उसमें अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। बार बार अपने अंदर ये बात दोहराते रहो, ठुकराया है जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मेरा एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे उन लोगों को मेरा समय मांगकर। और मैंने इस वीडियो में आपको कई एग्जाम्पल बताए, रतन टाटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो हमें बताते हैं जिंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं। और किस तरह बेइज्जती का जवाब दिया जाता है बिना कुछ बोले। तो पावर ऑफ मोटिवेशन चैनल पर हम ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। आप लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं और नए वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, मैं शुभम गज्जर मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही किसी हार्ड मोटिवेशन वीडियो में। और आज का ये वीडियो कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ ख़त्म करता हूँ। किस्मत बादशाह भी उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि आप कामयाब हो गए।